नमस्कार दोस्तों, जय जय शनिदेव महाराज। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब खुश हो जाए और खुशी की मिठाई बांटना शुरू कर दें, क्योंकि आपके घर के ऊपर एक देवता पिछले 20 सालों से रह रहे हैं और यह आपको चारों तरफ से नकारात्मक शक्तियों और बुरी शक्तियों से बचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये देवता कई बार आपको आने वाली घटनाओं, मुसीबतों और खतरों से बचा चुके हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप मृत्यु के मुंह से बच निकले हैं, और इसका मुख्य कारण यही है कि आपके घर के ऊपर इन देवताओं का साया है। ये देवता आपसे केवल एक चीज़ मांग रहे हैं। अगर आपने उनकी मांग पूरी नहीं की तो आपका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपनी बर्बादी से बचना चाहते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हर वह जानकारी देंगे जो अभी तक आप शायद इधर उधर से जानने की कोशिश कर रहे थे। आज का ये वीडियो जो भी देखेगा उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, उसका भविष्य बदल जाएगा, उसका भाग्य खुल जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। परंतु एक चीज़ आपको अपने हाथों से इस देवता को खिला देनी होगी। आखिर वह कौन सी चीज़ है जो ये देवता आपसे मांग रहे हैं, जो हमारे घर के ऊपर पिछले 20 सालों से रह रहे हैं और हमारी पूरी जिंदगी को हर संकट से बचा रहे हैं। अगर आपने उनकी मांग पूरी कर दी तो यह आपको हर मुसीबत और खतरे से बचाए रखेंगे और आपको कोई भी बुरी शक्ति परेशान नहीं कर पाएगी। इसलिए इस देवता को आप यह एक चीज़ जरूर दान करें, क्योंकि इन्हीं देवता की कृपा से आज आप खुश हैं और आपका जीवन बर्बाद होने से बचा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय की बात करें तो आपने 4 बार मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। आपके परिवार के लोग भी कई बार मौत के मुंह से बाहर आए हैं, और सिर्फ इन देवताओं के कारण। दोस्तों, अगर आपने इन देवताओं की यह मांग पूरी नहीं की तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, और अगर मांग पूरी कर दी तो समझ लीजिए कि भिखारी भी करोड़पति बन जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इन देवताओं के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। ये देवता आपके घर में ही मौजूद हैं और इनका साया आपके पूरे परिवार पर मंडरा रहा है। अगर आपने इन देवताओं को नाराज कर दिया तो यकीन मानिए कि आप अपनी और अपने परिवार की बर्बादी खुद अपने हाथों से कर बैठेंगे। इसलिए भूलकर भी इन देवताओं को नाराज मत करना। आखिर वह कौन सी चीज़ है जो ये देवता आपसे मांग रहे हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। ये देवता आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग बना सकते हैं। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, कई दुख और तकलीफें आई हैं, लेकिन कोई भी दुख ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। वह अलग बात है कि खुशियां भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई हैं। दोस्तों, दुख छोटे छोटे आए हैं, कुछ बड़े दुख भी आपके घर आए लेकिन घर से ही वापस लौट गए। ये देवता आपके घर की रक्षा कर रहे थे। कई बड़ी विपदाएं आपके घर में आईं, लेकिन इस देवता की वजह से वे सभी मुसीबतें दूर हो गईं। लेकिन आपने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिससे ये देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। दोस्तों, ये देवता आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसी गलतियां और पाप किए हैं जिन्हें सुनकर आपको भी चक्कर आ जाएगा। अगर ये देवता आपसे नाराज होकर चले जाएंगे तो आपकी बर्बादी को फिर कोई नहीं रोक सकता। ये देवता आपकी रक्षा कई सालों से कर रहे हैं। सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर सितारे क्या कह रहे हैं और ये देवता आखिर कौन हैं। यह आपके घर में कहाँ रहते हैं और आखिर वह कौन सी चीज़ आपसे मांग रहे हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आने वाला समय आपके और आपके पूरे परिवार के लिए काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये समय आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति कराएगा, सच्चाई का पता लगेगा और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों, जीवन में हर इंसान परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर जो आत्मा है वह परम ब्रह्म का ही अंश है, जिसे मृत्यु के बाद पूर्ण परमात्मा में ही समान होना है। अगर आपके द्वार पर कोई आ रहा है तो वह भी भगवान का अंश है, इसलिए कभी किसी को नज़रअंदाज मत करना।
अगर आपके आसपास कोई बैठा है तो वह भी भगवान का अंश है। अगर कोई आपको अपमान कर रहा है तो वह भी भगवान का अंश है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो अपमान कर रहे हैं वे खुद भगवान को नाराज कर रहे हैं। ऐसा आपको किसी से नहीं करना है। जो आपको अपमान कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन आप किसी को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि हर इंसान भगवान का ही अंश है। अगर कोई किसी के साथ खिलवाड़ करता है तो भगवान उसके खिलाफ खिलवाड़ जरूर करते हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो किसी से मतभेद और गलत बातें न करें। किसी के बारे में बुरा सोचें भी नहीं। चोरी, चकारी और किसी को रुलाने वाले काम भी न करें, बल्कि लोगों को हंसाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहें और सबके साथ मिलजुल कर चलें। भगवान आपकी ओर आकर्षित जरूर होंगे और एक ऐसा समय आएगा जब भगवान आपको राजा महाराजा की तरह बना देंगे। लेकिन दोस्तों, आप कभी कभी गलत भावनाओं में बह जाते हैं। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप पूरा भरोसा उन पर करने लगते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि यह भी भगवान का अंश है। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो वह भी भगवान का अंश है, और जो आपकी तारीफ कर रहे हैं वह भी भगवान का अंश है। यही सोचकर आप उनके पीछे सब कुछ लुटा देते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप भरोसा में इतने डूब जाते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति खराब कर लेते हैं। लोगों से भरोसा करना है, लेकिन उतना ही जितना लोग आपकी प्रतीक रखते हैं। सबके साथ मिलजुल कर चलना है, लेकिन भरोसा उतना नहीं करना है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। सभी प्राणी भगवान का ही अंश हैं। सभी के साथ मिलजुल कर चलने से भगवान हमसे और भी ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। कोई आपके घर में आ रहा है तो उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। परिणामस्वरूप हमेशा हमारे ऊपर और हमारे घर के ऊपर देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और जिंदगी में हमें सब कुछ प्राप्त होता है। चाहे वह हमारा प्यार हो, गाड़ी हो, बंगला हो या सुख सुविधा की अन्य कोई चीज़ हो। जीवन में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम देवताओं को प्रसन्न रखें। अगर हम देवताओं से जुड़े रहेंगे, आस्तिक बने रहेंगे और धर्म के नियमों का पालन करेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि देवताओं का हाथ हमेशा आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप कौन सी गलतियां कर देते हैं जिससे अक्सर देवता नाराज होकर आपका साथ छोड़ देते हैं और आपके घर से अपना साया हटा लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप घर में कई लक्षण दिखाई देते हैं और कई तरह की नकारात्मकता फैल जाती है। सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तिजोरी में भी भरकर रखते हैं, लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि आपको सारा पैसा अलग अलग जगहों पर लगाना पड़ता है। बाद में आप रोते हैं, पछताते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर में इतना पैसा कमाने के बावजूद मेरा पैसा इकट्ठा क्यों नहीं होता। आप सोचते हैं कि मैं रुपये पैसों को बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी पैसा क्यों नहीं बचता है। इसका कारण होता है आपकी कुछ विशेष गलतियां। सबसे पहली गलती, दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आपके मन में ईर्ष्या या फिर क्रोध का भाव आ जाता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, टीवी पर कोई महत्वपूर्ण प्रोग्राम देख रहे हैं या फिर अन्य कोई जरूरी काम कर रहे हैं जैसे पूजा पाठ, और उसी समय आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो अचानक से आपका मूड उनके प्रति खराब हो जाता है। आपको लगता है कि वह आपकी जरूरी काम में व्यवधान डालने आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हमारे भारत के हर घर में मेहमानों को भगवान मानना जरूरी है। इसी कारण अतिथि देवो भव की परंपरा को आज तक निभाया जाता है। अगर आप अपने सारे काम छोड़कर उस इंसान का सम्मान करेंगे, उसकी परवाह करेंगे और उसका अनादर करने की बजाय उसे जल, नाश्ता, पानी, भोजन कराएंगे, तो यकीन मानिए उसके अंदर जो परमात्मा बसे हुए हैं वे देवता सदैव आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप इसके उलट करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते और उनके जल्दी से घर से जाने की कामना करते हैं, तो उन मेहमानों को तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मानव का स्वभाव मानव जानता है, लेकिन भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं। देवता गण आपसे रुष्ट हो जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते या उन्हें गलत दृष्टि से देखते हैं। देखिए, शरीर की बनावट सभी की एक समान है, चाहे वह आपकी बहन हो, माता हो या अन्य कोई पराई स्त्री हो। इसलिए हमें अपनी बहन और माता को जिस नज़र से देखते हैं, उसी नज़र से बाहर की स्त्रियों को भी देखना चाहिए और हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए।
खासतौर पर गलती से भी किसी गर्भवती स्त्री का अपमान न करें, वरना देवताओं के प्रचंड क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आने वाले समय में बहुत सारी मुसीबतें आपके घर आ सकती हैं। साथ ही दोस्तों, आपको अपने घर में हमेशा सकारात्मक माहौल बनाए रखना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने घर में ही गाली गलौज करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और गंदी बातें करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर नहीं बन पाती और उस घर में सदैव दरिद्रता बसी रहती है। इंसान अपनी बर्बादी का जिम्मेदार स्वयं होता है। देवता हमेशा हमारा साथ देना चाहते हैं, कृपा बसाना चाहते हैं, लेकिन इंसान अपनी मानवीय भूल के कारण उन्हें खुद से रुष्ट कर लेता है और हमेशा दुखी रहता है, मुसीबतों को भोगता रहता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो देवताओं को प्रसन्न करने के कारण और उपाय आपको मिलेंगे, जिससे आपके घर परिवार पर देवताओं का साया बना रहेगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर एक सहन शक्ति होनी चाहिए। आपका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि ज़रा सा किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप क्रोधित हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। महिलाओं का अपमान कभी न करें, बिना सलाह के किसी की कोई चीज़ न लें। अगर कोई इंसान सही होने के बावजूद आपको गलत ठहरा रहा है तो उसके कर्मों का खेल है। अपने कर्मों को सही ढंग से करें, देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों, 2 उपाय हम आपको बता रहे हैं जो आपके जीवन की हर समस्या का नाश करेंगे और देवताओं को प्रसन्न करेंगे। पहला उपाय, एक चौकोर काले कपड़े के ऊपर चावल, काले तिल, फिटकरी का टुकड़ा और 1 रुपये का सिक्का रखें। सभी सामग्रियों को काले कपड़े के ऊपर रखते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। फिर इस पोटली को तकिए के नीचे रख कर सोएं। अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके इस पोटली को सुनसान जगह पर आग में डाल दें। कुछ ही दिनों में आपके काम में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय, अपनी राशिफल के अनुसार आगे के 24 घंटे का समय देखिए और उसके अनुसार कार्य करें। पिछले समय से चल रही परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। सभी परेशानियों से आपको राहत मिलेगी और बड़े बड़े सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। नौकरी में तरक्की मिल सकती है और यदि कोई कानूनी मामला लंबे समय से लटका हुआ था तो उसमें भी जीत मिलेगी। परिवार में पुराने गिले शिकवे न उखाड़ें तो बेहतर रहेगा। छोटे बच्चे आपसे कुछ मांग सकते हैं जिसे आप अवश्य पूरा करेंगे। संतान के करियर को लेकर चिंता कर रहे थे तो उन्हें अच्छा अवसर मिल सकता है जिससे खुशी होगी। घर से दूर नौकरी में कार्यरत लोगों को परिवार की याद आ सकती है। आज का दिन निश्चित रूप से फलदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करके एक्शन न लें, वरना नुकसान हो सकता है। जीवन साथी को शॉपिंग पर ले जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में समस्याओं से निजात मिलेगी। माता जी से दिल की बात कह सकते हैं जो वे पूरी करेंगी। गुप्त तरीके से धन कमाने पर ध्यान देंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आज का दिन घूमने फिरने के लिए अच्छा है। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन की समस्या को वरिष्ठ की मदद से सुलझाएं तो बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी को समय रहते पूरा करें, वरना समस्या हो सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें ताकि परीक्षा में सफलता मिले। किसी को धन उधार देने से बचें, वापस पाना मुश्किल हो सकता है। आज मेहनत से कार्य करेंगे। संतान के भविष्य के लिए धन संचय पर विचार कर सकते हैं। पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह वापस मिल सकता है। व्यापार में नई योजनाओं को बनाते समय अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। रुके हुए काम अत्यधिक मेहनत के बाद पूरे होंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को महिला मित्रों से सावधान रहना होगा। आज समस्याएं आ सकती हैं। काम पूरा न होने से तनाव रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। माता जी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों के साथ पिकनिक की योजना बनाएंगे। सामाजिक कार्यक्रम में तोल मोल कर बोलें। कार्यक्षेत्र में लाभ मिलने से प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लाएगा। सुख सुविधाओं के पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। निवेश संबंधी योजना पर ध्यान दें, अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन साथी से निराशाजनक सूचना मिल सकती है जो समस्या देगी। किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा न करें।
ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलेगा। भाई बहनों से पूछकर योजना में ध्यान लगाएं। सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी पर धन व्यय करेंगे। आज का दिन आय के एक से अधिक स्रोत लाएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी। नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। नई संपत्ति प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी। मित्रों व रिश्तेदारों के साथ खुशी भरे पल बिताएंगे। बिजनेस कर रहे लोग किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खर्चा बढ़ सकता है जो समस्या बनेगा। प्रेम जीवन में कड़वाहट समाप्त होगी। यात्रा में वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का भय है। कार्यक्षेत्र में गलती अधिकारियों के सामने आ सकती है जिससे डांट पड़ सकती है। खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। आज आय के एक से अधिक स्रोत होंगे। दिन सकारात्मक परिणाम लाएगा। नए काम की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद से करें। विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मन की बात माताजी से कहने का मौका मिलेगा। बड़ा निवेश कर सकते हैं जो लाभदायक होगा। नया वाहन खरीदने का सपना पूरा होगा। नौकरी के साथ दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है पर पुरानी में टिके रहना बेहतर होगा। दिन मिला जुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगी के खिलाफ षड्यंत्र रख सकते हैं। परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट से परेशान रहेंगे। कामों में परिवर्तन करना अच्छा रहेगा। बिजनेस में कुछ चीजें सीक्रेट रखें, लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दिन बाकी दिनों की तुलना में बढ़िया रहेगा। परिवार के सदस्य को पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। व्यापार में छोटी दूरी की यात्रा लाभदायक होगी। लंबित डील फाइनल हो सकती है। जरूरी जानकारी लीक न होने दें। विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। संतान से कोई मांग पूरी करेंगे। दिन तरक्की दिलाने वाला रहेगा। घूमने फिरने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापार में खुशखबरी मिलेगी। नई संपत्ति खरीदने का सपना पूरा होगा।